जैसे कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि 1 साल में हम अपनी गाय को कौन कौन से वैक्सीन लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप देख लेते हैं तो तभी आपको पूरी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड हो सकती है। 1 साल में जितनी भी हम गाय को अपनी को वैक्सीन लगाते हैं वो सारी इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर दी है। क्या क्या करना होता है वो भी सारा कुछ मैं बताऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो नोटिफिकेशन ऑन करना भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एफएमडी से शुरू कर लेते हैं। जिन्होंने कल की एफएमडी की ट्रीटमेंट की वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ कल पहले चैनल पे जाके एफएमडी की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं भी है तब भी आप इसको कहीं लिख के रख लीजिए ट्रीटमेंट को, क्योंकि कभी ना कभी भगवान ना करे आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसका इस्तेमाल तुरंत कर सकें, नहीं तो आप फिर वीडियो ढूंढने में लग जाओगे। नहीं तो अगर आपके किसी भी आस पड़ोस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तब भी आप उनको वो ट्रीटमेंट आप बता सको। तो एफएमडी की ट्रीटमेंट का वीडियो कल के पोस्ट हो चुका है चैनल पे, आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो एफएमडी की जो वैक्सीन है वो 4 महीने के ऊपर आप काफ को लगा सकते हैं। आप इसको हर 6 महीने में बाद रिपीट करते हैं एफएमडी को, मतलब साल में 2 वैक्सीन लगाई जाती हैं एफएमडी की। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आप 4 महीने की अगर एज पे आप एफएमडी की वैक्सीन लगाते हैं उनको 1 महीने के आप बूस्टर डोज 1 महीने बाद आप बूस्टर डोज ज़रूर लगा दीजिएगा। उससे क्या होगा कि जो उसकी इम्यूनिटी है वो बहुत जल्दी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है जी, ये होगी एफएमडी की बात। आगे आ गया हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। ये हेमरेजिक सेप्टिसीमिया गलघोटू होता है। ठीक है, ये भैंसों में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू गाय। तो गलघोटू के लिए हर बारी बहुत सारे केसेस इंडिया में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है इनकी ट्रीटमेंट के ऊपर। तो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया की जो वैक्सीन है वो 4 महीने की उम्र के ऊपर लगाई जाती है और इसे साल में 1 बारी ही लगाया जाता है। ये आपने खास करके ध्यान रखना है। एफएमडी की वैक्सीन जो है वो साल में 2 बारी लगाई जाती है और जो एचएस है गलघोटू है उसकी जो वैक्सीन है वो हर साल 1 साल में 1 बारी लगाई जाती है। ये कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसे वैक्सीन भी मार्केट में अवेलेबल है जो आपको साल में 2 बारी गलघोटू के लिए लगाना चाहिए, तो आप पहले जो भी वैक्सीन ले रहे हैं आप देख लीजिएगा कि वो साल में 1 बारी लगाने वाले ही हो, क्योंकि वो साल में अगर 1 बारी लगेंगे वो सबसे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो एचएस जो है गलघोटू जो है वो मानसून में जब बरसात वगैरह होती है तब बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि बरसात आने से पहले, मानसून आने से पहले आपकी ये जो एचएस की जो वैक्सीन है वो आपके एनिमल्स को होनी चाहिए। आगे आ गया ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर क्या होता है कि जो थाई मसल होती है, जो गाय के पिछली टांगों के ऊपर वाली जो मसल होती है वो ख़राब हो जाती है, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है और ये जो है वो गाय की इंस्टेंट डेथ तक करा देता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लैक क्वार्टर की जो फ़ोटो है वो ऐड कर दी जाए। ब्लैक क्वार्टर की भी जो वैक्सीन है वो 4 महीने की बछड़ी को आप लगा सकते हैं और इसे भी साल में 1 बारी ही लगाया जाता है। ठीक है, तो आप बात क्या होगी, एफएमडी साल में 2 बारी लगेगी, एचएस जो है वो साल में 1 बारी लगती है, ब्लैक क्वार्टर भी साल में 1 बारी लगती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ट्रायोवैक आती है, हम रक्षा ट्रायोवैक साल में 1 बारी लगाते हैं, उसमें आपको एफएमडी, एचएस और ब्लैक क्वार्टर के लिए आप 1 बारी प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, आप साल में 1 बारी ट्रायोवैक का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी पूरी गाय जो है वो 1 बारी इम्यून हो जाती है। जो ट्रायोवैक है वो 3 ml लगती है इंट्रामस्कुलर। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, तो 1 बारी 6 महीनों के लिए आप अकेली एफएमडी की जो वैक्सीन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी डोज 2 ml इंट्रामस्कुलर जाती है। तो साल में 2 बारी एफएमडी और बाकी दोनों साल में 1 बारी।
देखिए आप फिर कहेंगे कि ब्रूसिलोसिस के बारे में बात रह गई। ब्रूसिलोसिस की जो वैक्सीन है वो छोटी बछड़ियों में ही लगती है। हम गाय को ब्रूसिलोसिस की जो वैक्सीन है वो नहीं लगा सकते, ये उसकी इम्यूनिटी छोटे बच्चों में ही होती है। तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं करना था, फिर आपके सवाल रह जाते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। ये 3 से 6 महीनों के लिए आमतौर पर बछड़ी को लग जाती है, उसके बाद लगाए का इसका कोई भी असर नहीं होता। ये ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही लगती है ब्रूसिलोसिस की वैक्सीन, वो भी उसके छोटे बचपन में, काफ की स्टेज में। बड़ी गाय को ब्रूसिलोसिस की वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जाती। तो ये जो है ये आपके काम की नहीं है। आगे थलेरिया, ठीक है। थलेरिया छोटे बच्चों में भी लगाई जा सकती है और बड़ी जो गायें हैं उनमें भी लगाई जा सकती है। थलेरिया के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें वो पैराक्यूनॉम इस्तेमाल जो किया जाता है वो 1500 से 2000 का टीका आता है। ये बहुत ही ब्लड प्रोटोजोआ का डिजीज़ है थलेरिया। इसमें जो लिम्फ नोड है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वो आपको बड़ी हुई दिखाई देती है। ये आमरी चीचड़ी वगैरह से होता है, जो एक्टोपैरासाइट्स है ना उनकी वजह से ये फैलता है। जैसे एनाप्लाज्मा हो गया, थलेरिया हो गया, बेबेशिया हो गया, ये सारे जो है वो ब्लड प्रोटोजोआ डिजीज़ है, जो कि किसानों को बहुत ज़्यादा जो लॉस में रखते हैं। आम तौर पे आप देखा होगा आपके फार्म पे भी कभी ना कभी ये सारे लगातार एनाप्लाज्मा, थलेरिया वगैरह चले ही रहते हैं। ये जानवरों में खून की कमी के सबसे ज़्यादा बड़े कारण यही हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि थलेरिया अगर आप गाय बाहर से लेके आते हैं, जहाँ फिर आपको लगता है कि आपके फार्म के ऊपर ऐसे चीचड़ वगैरह की जो प्रॉब्लम है, तो आप थलेरिया की वैक्सीन जो है वो कर सकते हैं। बहुत सारे जो थलेरिया की वैक्सीन है वो आपको पूरी ज़िंदगी में एक बार ही करनी पड़ती है, आपको दोबारा इसको ज़िंदगी में रिपीट नहीं गाय करना पड़ता है। पर कई जगह पर इसको 3 साल के बाद रिपीट करने के लिए बताया जाता है। तो ये वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं और किस कंपनी की ले रहे हैं। कुछ कंपनीज जो होती हैं वो साल में वो पूरी ज़िंदगी में एक बार ही रिकमेंड करती हैं, और कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको 3 साल बाद इसको रिपीट करने की सलाह देती हैं, ठीक है। तो आप इस बात का जो है वो ध्यान रख लीजिएगा। ख़ास बात यह है कि जो थलेरिया की वैक्सीन है वो लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर में रखी जाती है, वो आप फ्रिज में नहीं रख सकते। ये थलेरिया की वैक्सीन लिक्विड नाइट्रोजन में आपको अवेलेबल होगी। ये आपने 1 ml जो है उसको थॉ करके 5 ml पानी के अंदर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर मिक्स करके फिर आपने गाय के अंदर लगाना है, ठीक है। तो बाकी जितनी भी वैक्सीन है इनकी आप कोल्ड चेन जो है वो 2 से 8 डिग्री में ही ये वैक्सीन होना चाहिए। एक बार ही अगर वैक्सीन गर्म हो गया तो उसके बाद आप जितना मर्जी इसको ठंडा कर लीजिए, जितना मर्जी आप इसकी कोल्ड चेन मेंटेन कर लीजिए, वैक्सीन जो है वो किसी की भी काम का नहीं रहेगा, ठीक। आगे LSD जिसे हम लंपी स्किन डिजीज़ कहते हैं। लंपी स्किन की एज सच गायों के लिए कोई भी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर बाहरली कंट्रीज़ में, अदर कंट्रीज़ में, जैसे आप पाकिस्तान देख लीजिए या न्यूजीलैंड देख लीजिए, इन पे लंपी स्किन के लिए एक स्पेशल वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। इंडिया में लंपी स्किन के लिए हम गोट पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड पॉक्स की वैक्सीन भी आपको बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल कराती है। आप 2 से 2.5 ml लेके मुझे लगता है कि कुछ कंपनीज़ की 2 ml डोज है, कुछ कंपनीज़ की 2.5 ml इसकी डोज है। आप इंट्रामस्कुलर इसको लगाएंगे तो लंपी स्किन की डिजीज़ की भी बात हो गई। तो ये सारी जो है वो इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स थी जो आपने साल में अपनी गाय को रिपीट करनी ही करनी है। इसमें आप ब्रूसिलोसिस को निकाल दीजिए और थलेरिया को निकाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हर साल जो है वो रिपीट ना होने वाली वैक्सीनेशन है। बाकी सारी आपको साल में कम से कम एक बार ही लगानी पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल जो हम एडल्ट कॉ में इस्तेमाल करते हैं वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कृपया करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप शेयर कर देंगे तो किसी न किसी का भला तो आप ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कल को मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप किसी और स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियोस लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।